अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा हम लोगों ने अभ्यास 4A की थी, सांख्यिकी की। अब अभ्यास 4B कर रहे हैं। तो 2-3 चीजें हम लोग पहले समझ लें तो आसानी से हम लोगों की समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जरा। ये बहुत सारे चित्र हमने बना रखे हैं अलग अलग किस्म के। कुछ डंडे हैं, रेखाएं हैं सीधी, कुछ वृत्ताकार हैं, कुछ चौकोर हैं और कुछ त्रिभुजाकार हैं। तो अगर हम कहें यहां पर डंडे कितने हैं? कितने हैं डंडे इसमें? कितने हैं? 4। अच्छा, गोले कितने हैं? अच्छा, ये चौकोर कितने हैं? और त्रिभुज कितने हैं? 2। तो किसी भी जो आंकड़े दिए हैं उसमें कोई चीज कितनी बार आई है, कोई भी चीज कितनी बार आई है, वो उसकी बारंबारता कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? समझ में आ रही है आपको? पक्का? अब जब हम बारंबारता की सारणी बनाने के लिए आपके लिए इस अभ्यास में है कि आपको आंकड़े दिए हुए हैं, उसकी बारंबारता सारणी बनानी है कि कोई चीज कितनी बार आई है। उसके लिए हम क्या करते हैं? टेली चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं? टेली चिन्ह। कैसे करते हैं अब हम लोग उसको थोड़ा सा सीखेंगे। जब हम ये सीख लेंगे तब उसके बाद में इसको देख लो, अभी फिर देखते हैं। तो बेटा देखो, अब हम यहां पे कुछ आंकड़े लिख देते हैं। चलो इतने लिख लिए हमने। अब इसका हमें बारंबारता जो है वो बनानी है, इसकी बारंबारता बंटन इसका तैयार करना है हमें। कैसे करेंगे पहले ये देखते हैं। तो पहले ये देखते हैं इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटा अंक क्या है? 1। और सबसे बड़ा क्या है? तो हमने यहां पे लिख लिए पद। मैं इसमें सिखा रहा हूं, आप इसमें जो सवाल दिए हुए 3 इनको आप अपने आप करना। ये थोड़े सरल सवाल हैं, फिर भी ये थोड़े से उलझे हुए हैं, इसलिए ये करवा के दिखा दे रहा हूं। इसको अपने आप बनाया है मैंने सवाल, अभी करते हैं हम लोग। पद, फिर होता है आप स्केल से लाइन खींचना, टेली चिन्ह। टेली, अभी बताता हूं टेली चिन्ह क्या होता है और कैसे लिखे जाएंगे। और फिर उसके बाद में आएगा बारंबारता। एक से लेके 9 तक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान रखना, जब हम टेली चिन्ह लगाएंगे तो दोनों हाथों का इस्तेमाल, दोनों हाथों का प्रयोग करेंगे। टेली चिन्ह लगाने का तरीका क्या है कि एक पर हम एक सीधी लाइन खींचते हैं, 2 3 4, और जब 5 होंगे तो अगली लाइन नहीं खींचेंगे, 5 पर ये तिरछी खींच के एक पूरा गड्डी बना देंगे। यानी ये ऐसा होगा तो इसका मतलब कितना होगा? 5। और फिर इसका छठा आएगा तो थोड़ा आगे बढ़ के फिर नया शुरू कर देंगे। इस तरह से टेली चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया टेली चिन्ह लगाने का तरीका? 4 खड़ी डंडे खींचेंगे और 5 में से उसको काट देंगे। अब देखिए दोनों हाथों का प्रयोग कैसे करते हैं। और एक चीज और समझ लीजिए कि टेली चिन्ह लगाने में अगर आप बीच में रुक गए तो आपको फिर से शुरू से एकदम सवाल करना पड़ेगा, 0 से। इसलिए जब इस सवाल को एक बार करना शुरू करेंगे तो बीच में रुकना नहीं है और किसी से बात नहीं करनी, पूरा ध्यान इसी सवाल पे।
आपका ध्यान हटा और सवाल गलत हुआ, ये ध्यान रखना। अब हमने यहां रखी उंगली पहली, ठीक, कितना है ये? 2 वाले में एक लकीर खींच दी, फिर 3 में खींच दी, फिर 5 वाले में खींच दी, फिर 6 वाले में। लकीरें ये ऐसे में भी लकीर होना जरूरी है, वरना पता चला कि आप इधर की उधर खिंच जाए लकीर, ठीक है। फिर देखो हमारा हाथ नहीं हट रहा है, फिर हो गई लाइन खत्म। आप इधर आ जाओ, फिर 5 हो गया। अब आ जाओ, फिर 7 अब देखो 2 में 4 हो चुकी हैं, ये 5 भी गई ऐसे, ठीक, फिर 3 हो गया। अब लिख लो कितने आए इसमें, ये, फिर हो गया। इस तरह से ये 12 वार्ता आपका बनाते हैं। आए समझ में? देखो अब मैं एक सवाल आपको करके दिखा दूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभ्यास 4 भी है ना, इसी का पहला सवाल मैं कर देता हूं और दूसरे सवाल के दोनों खंड आप अपने आप कर लेना। ये लिखे हुए ना, वो बारंबारता याद, ये टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता याद कीजिए। चलिए बताइए जरा संख्याएं क्या क्या हैं। 5 बस खत्म। इसमें कम है, क्या लिखेंगे पहले? संख्या लाइन खींच दो, टेली चिन्ह अब फिर बारंबारता, ये लकीर खींच दीजिए, ठीक है। देखो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 5 और सबसे बड़ी 14, सही है। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। चलिए साहब यहां से लगाना शुरू करते हैं। पहले 5 एक लग गया, फिर 14 लाइन खत्म। चलिए अगली लाइन पे आ जाइए, फिर 5 ये तो बना। इसकी कितनी आई? इस 6 की, 7 की 0, 8 की 9 का 10 11 12 13 14 कितने बच्चों की समझ में नहीं आया?
अरे बड़ी जल्दी हाथ नीचे गए। अच्छा, कितने बच्चों की समझ में आ गया? पक्का? तो ये जो दूसरे का पहला और दूसरा है, ये आप लोग, ये टैली लिख रहा है तो हम लोग भी टैली लिख देना है भैया, टैली चिन्ह। इसको भी टैली चिन्ह कर लो, है ना? समझ में आ गया? तो इसको भी कर लेना, इसको भी कर लेना, हो जाएगा। ये दोनों सवाल अपने आप कर लेना, फिर बाद में मुझसे कॉपी चेक कर लेना। ठीक है, कर लीजिए।